प्रभु यीशु के जन्म से 500 वर्ष पहले की बात है। परमेश्वर के चुने हुए लोग बाबुल की बंधुआई से लौट आए थे, परंतु अभी इज़राइल देश पर फारस के राजा का शासन था। लोग निराशा में थे कि परमेश्वर ने जो गौरवमय दिनों के वापस आने की भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा की थी, वह उनके यहूदा में वापस आ जाने के बाद भी पूरी नहीं हो रही थी। उन दिनों में योएल नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदा प्रदेश में रहता था, जो बतूएल का पुत्र था। वह धर्मी जन था, जिससे परमेश्वर आने वाले भविष्य के बारे में बातों को बताता था, ताकि वह इन बातों को परमेश्वर के लोगों को बताए और उन्हें परमेश्वर के पास वापस आने के लिए उत्साहित करे। परमेश्वर ने एक रात योएल को दर्शन दिया और उससे कहा, हे बतूएल के पुत्र योएल, हाँ प्रभु, मैं भविष्य में कुछ नया और अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। हे योएल, इन बातों को लिख ले और मेरे लोगों को बता दे कि मैंने उन्हें त्यागा नहीं है, और उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। जब परमेश्वर के लोग निराशा में जी रहे थे, तब योएल नबी ने परमेश्वर का वो वचन लोगों को सुनाया। सुनो सुनो, हे सियोन के लोगों, सुनो, परमेश्वर ने मुझसे तुम्हें यह कहने को कहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। योएल नबी, आप क्या बोल रहे हैं? हमारी हालत बिगड़ी हुई है, न ढंग से उपज हो रहा है और ना ही दाखलता में दाख है। परमेश्वर ने तो हमें छोड़ ही दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें नहीं त्यागा है मित्र, तुमने परमेश्वर को त्याग दिया है, जिसके कारण आज इस परिस्थिति में तुम हो। परंतु परमेश्वर सभी को वापस बुला रहे हैं, ताकि आशीष के भागीदार तुम बनो। योएल नबी ठीक कह रहे हैं। हमें सारे हृदय से परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। हे सियोन के लोगों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर यह भी कहता है कि मैं तुम्हें अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और तुम्हारी घटी जाती रहेगी। परमेश्वर यहोवा का नाम धन्य है, जो हमारी पुकार सुनने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अरे भाइयों, अभी तो मुख्य बात बताना बाकी है। इस बात को गौर से सुनो, यह कुछ नई और अद्भुत बात है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ। परमेश्वर स्वर्ग से कुछ भेजने जा रहा है, जो सब लोगों के लिए होगा। ऐसा कौन सा दान परमेश्वर दुनिया में उंडेलने जा रहा है? अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलने जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यह तो सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है। बच्चे और जवान पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, जैसे दाऊद पर आत्मा उतरता था। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल यही बात है, परमेश्वर ने कही है। परंतु कान खोलकर यह बात सुनो
जो और भी आश्चर्यजनक है। यह भी कहा है कि तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में वह अपना आत्मा उंडेलेगा। भविष्यवाणी के 500 वर्ष के बाद और आज से 2000 वर्ष पहले एक रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ऊपर की कोठरी में अंतिम भोज कर रहे थे। तब उन्होंने अपने चेलों को योएल नबी की भविष्यवाणी को याद कराया, जब वे चिंतित हो रहे थे
कि प्रभु यीशु के दुनिया से जाने के बाद वे अकेले हो जाएंगे। भविष्यवाणी के 500 वर्ष के बाद और आज से मैं पिता के पास जा रहा हूँ, परंतु मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा है। वह तुम्हारे अंदर रहेगा। वह कौन होगा? क्या हम में से कोई होगा या आपके समान कोई और आएगा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जैसा पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार प्रभु यीशु को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसका लहू बहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अपने वायदे के अनुसार प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे, ताकि हमारे लिए मृत्यु के बाद के जीवन की आशा प्रदान करे। जी उठने के 40 दिन तक वे अपने चेलों को विभिन्न अवसरों पर दिखाई देते रहे, और अंत में उन्होंने अपने चेलों को यरूशलेम में जैतून पर्वत पर जमा करके उन्हें अंतिम निर्देश दिया। यरूशलेम में ही इंतजार करना, थोड़े ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हे प्रभु, यह कब होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जब पिन्तुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कुछ लोग चाइनीज भाषा बोल रहे थे। Sangji sensividade, Gangji sangdi sensividade. कुछ लोग स्पेनिश भाषा बोल रहे थे। Senor arrest Santo device ten neh dinga. कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे थे। Mercy signor due pardones news pieces. और कुछ लोग उर्दू भाषा बोल रहे थे। खुदा मेहरबान है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? और वे सब चकित हुए
और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हे यहूदी लोगों, हम लोग नशे में नहीं हैं। जो तुम देख रहे हो, यह योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। उसने कहा था कि अंत के दिनों में मैं सब मनुष्यों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। यह पवित्र आत्मा उन सबों को मिल सकता है जो यीशु पर विश्वास करेगा कि वही परमेश्वर का पुत्र और जगत का उद्धार करता है। अब यह बात जान लो कि यीशु ही प्रभु और मसीह है। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। उस दिन के बाद से आज तक पवित्र आत्मा मनुष्यों पर हर देश में उड़ेला जा रहा है, और लोग प्रभु की सामर्थ्य से भरकर उसके सुसमाचार को दुनिया के छोर तक जाकर प्रचार कर रहे हैं।